यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? टुडे डिस्कस अबाउट क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। और स्टूडेंट को कंप्लीट लर्न हो चैप्टर नेम एंड टॉपिक, तभी आप उसके अंदर से आप मेन पता लगा सकते हो इस चैप्टर के अंदर मेन किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस प्रकार के टॉपिक का डिस्कस किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या हो, चैप्टर का नेम जानना आपको। और चैप्टर कौन सा है? 6th चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट। और थर्ड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। और फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड CWN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। फिफ्थ चैप्टर योगा। और सिक्स चैप्टर आपका फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। दोनों को मिला के आपका क्या है कंप्लीट, फिजिकल एक्टिविटीज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। सेवेंथ चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, जो आपका फिजिकल एक्टिविटीज और एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। और इस चैप्टर के अंदर से हम कंप्लीट कर चुके फिजिकल एक्टिविटीज, व्हाट इज लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडर, जो आपको रिवाइज करने के लिए भी आपको ओवरऑल दिया गया था। और इसी का नेक्स्ट मंडे, जो भी नेक्स्ट मंडे 1 जून को आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और 10 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है और मेन कंप्लीट आंसर देना है। किसी प्रकार का MCQ नहीं है, लास्ट 5 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इस और इससे रिलेटेड ही मिलते हैं मीन जो आपको चैप्टर रिवाइज किया गया है, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज या फिर क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, ये आपके MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बात करते हैं नीड ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंट है, हम स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है ये स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट? व्हाट इज स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट? स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट या फिर पॉजिटिव इन्वायरमेंट बोलते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मीन एक बच्चे की या एक जो चिल्ड्रन एज है, चिल्ड्रन एज जिसके अंदर आपकी चाइल्डहुड एज बताई गई है। चाइल्डहुड एज में अगर चाइल्डहुड या स्कूल एज की बात करते हैं, इसके अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा 3 to 11 ईयर या फिर 3 to 11 ईयर, जिसके अंदर स्कूल एज बताया गया है, जिसके अंदर आपकी आफ्टर इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसके अंदर आपका 2 से 5 ईयर अर्ली चाइल्डहुड, 5 to 8 ईयर मिडिल चाइल्डहुड और 8 to 11 ईयर या 8 to 12 ईयर लेटर चाइल्डहुड एज। अब नीड ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, किस प्रकार के आपके स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की जरूरत है। टॉपिक आज के लिए आपका फर्स्ट टॉपिक नीड ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट इज कंसिडर एज हेल्थ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट। It play to important role in child growth and development. Difference between growth and development. Development is continue process, but growth is not continue process. Sports environment is safe and clean, health and motivate of individual to perform in physical activities. मीन एक प्रकार का मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट एंड मोटिवेट इंडिविजुअल टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज। और जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है, जिसपे आप फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो इन हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, एक आपका हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट
एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसमें परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। एक बार फिर देख लेते हैं, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट इन कंसिडरिंग हेल्थ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ बोल सकते हैं, और एक प्रकार का आपका सेफ इन्वायरमेंट है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, जहाँ पर हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर एक सकारात्मक, जहाँ पर एक गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी फिजिकल फिटनेस प्राप्त हो, तो उसको हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। मीन एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ साथ आपका जो हेरिडिटी, मीन एक इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दो फैक्टर आपके हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी आपकी बाय बर्थ से प्रोसेस है, और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट आपकी आफ्टर बर्थ से है। मीन किस इन्वायरमेंट के अंदर हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो एजुकेशन है, लर्निंग प्रोसेस है, वो उसी तरह से इफेक्ट पड़ता है। मीन सिगमंड फ्राइड का एक विचार है, या फिर उसने एक डेफिनेशन दी थी। सिगमंड फ्राइड जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसमें बताई गई थी मीन जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, अगर मेरे को एक शिशु दर्जन, या फिर बोलते हैं अगर 12 बच्चे ले लेते हैं, अगर मेरे को एक शिशु दर्जन दो जिसकी एज मीन अगर 5 मंथ से 1 ईयर की बात की गई है, 1 ईयर, जिसकी एज 5 मंथ से 1 ईयर हो, अगर मेरे को 12 शिशु दर्जन, या सॉरी 1 दर्जन शिशु मीन 12 स्टूडेंट देते हो या 12 बच्चे देते हो, तो उस इन्वायरमेंट में मैं ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता हूँ उसको, जिसके अंदर मैं चोर भी बना सकता हूँ उसको, एक डॉक्टर भी बना सकता हूँ, और एक वकील भी बना सकता हूँ। मीन्स उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको डाल दिया जाएगा जहाँ पर उसकी मीन बोल सकते हैं एक वकील की लाइन हो, या फिर एक जहाँ पर एक चोरी करना सीख जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है, जो उसकी हेल्थ एजुकेशन के लिए रिपोर्टेंट रोल अदा करता है। तो साथ में फिजिकल फिटनेस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, मीन वृद्धि में सहायक है। दोनों डिफरेंस है, विकास आपका अलग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग फैक्टर है। ये ग्रोथ आपकी मीन एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर क्या है वेट और साइज इंक्रीज होता है हमेशा, जैसे हाइट का बढ़ना, इंक्रीजिंग इन हाइट, तो आपका क्या है ग्रोथ है ये। और जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, लर्निंग प्रोसेस है, जिसके अंदर मीन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मीन जन्म से लेके और मरने तक वो कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है हर मनुष्य, तो आपकी वो विकास है। तो फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ में सहायक है। स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एक एवरी इंडिविजुअल के लिए उसकी पर्सनैलिटी डेवलप के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। मीन अगर बात करते हैं हम, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट में, या फिर हम जैसे स्कूल्स या कॉलेज के अंदर या हॉस्टल के अंदर डाल देते, तो उसकी क्या है लाइफ अलग मिलेगी। और एक मीन जो छोटा बच्चा है वो मीन फार्मर का बच्चा है, वो तो क्या है मीन उससे रिलेटेड जो क्रियाएं हैं, काम करने की एबिलिटीज है, उनको जल्दी सीख जाता है। तो उसी का इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। सेफ इन्वायरमेंट मीन जो आपको स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की बात की है, हमने स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की बात करें हैं, तो एक प्रकार का सेफ इन्वायरमेंट है एक अदर इन्वायरमेंट की वजह। फॉर एग्जांपल जो स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, स्टेडियम है, या क्या है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स, और उसी के कंपैरिजन से हम रोड पे रनिंग करते हैं, या फिर अदर इन्वायरमेंट के अंदर हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके अंदर पॉल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मीन सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी के अकॉर्डिंग सेफ इन्वायरमेंट है जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं स्टेडियम्स के अंदर,
स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट शुड बी सेफ एंड क्लीन हाइजेनिक परफॉर्म टू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज। मीन हर फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए आपके जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है बिल्कुल क्लीन से और साथ में हाइजेनिक है, जो एक हेल्थ को भी इंक्रीज करता है। मोटिवेट टू परफॉर्म, और एक मोटिवेट को अपने आप के अंदर मोटिवेट करने की एबिलिटीज है। इट इज गुड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस एंड डेवलप ऑफ फिटनेस दस इफिशिएंसी ऑफ इजिली इम्प्रूव। मीन एक अपने आप को मोटिवेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम स्टेडियम के अंदर जाते हैं तो मीन स्टेडियम के अंदर जहाँ पर कोचेज भी होते हैं और एक अच्छे प्लेयर भी मिलते हैं, तो हम जहाँ पर उस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं तो अपने आप में मोटिवेट होता है। अगर कोई दूसरा किसी चीज़ को करता है, किसी फिजिकल एक्टिविटीज को करता है, तो अपने आप के अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और एक मोटिवेट अपने आप में मोटिवेट है। इट मोटिवेट ऑफ एवरी टू पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज इन हेल्थी इन्वायरमेंट फुल इंथेजियम। इंथेजियम होता है मीन एक इंटरेस्ट के साथ किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना। इंथेजियम है उस इन्वायरमेंट के साथ एक इंटरेस्ट के साथ शामिल हो जाना, किसी चीज को करना। फोर्थ पॉइंट, गुड प्लेस ऑफ फॉर फिटनेस। मीन एक अच्छा स्थान है एक फिजिकल फिटनेस एबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। इट इज गुड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस एंड डेवलप ऑफ फिटनेस दस एफिशिएंसी ऑफ इजिली इम्प्रूव। मीन एक अच्छी प्लेस है प्रैक्टिस के लिए, एक मीन्स रोड के कंपैरिजन या फिर हम जहाँ पर हार्ड सरफेस है उसके कंपैरिजन सेफ इन्वायरमेंट आपका, या फिर एक अच्छी फिटनेस प्राप्त करने के लिए अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, जहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और एक शुद्ध ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगी और साथ में हेल्थ भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट, प्रिवेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम। एक साथ में बचाव करता है किस चीज का, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्रिवेंट ऑफ अस फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। मीन साथ में एक्सीडेंट से भी बचाता है आपको, मीन किसी प्रकार के जो व्हीकल्स हैं या फिर पॉल्यूशन से बिल्कुल रहित रहता है आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। और साथ में किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, मीन अगर आप किसी भी रोड के नज़दीक अगर रनिंग करते हो तो उधर पॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा आपको और हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा होंगे और एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर बाई चांस या फिर हार्ड सरफेस होता है जिसके अंदर आपकी मसल्स इंजरी भी हो सकती है, और उसी के कंपैरिजन अगर आप स्टेडियम्स के अंदर रनिंग करते हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ में एक फिजिकल फिटनेस को भी अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। बेटर ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को सक्सेस करना। दिस इन्वायरमेंट इज सेफ एज वेल एज कन्वेंट प्लेस ऑफ पार्टिसिपेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इट प्रोवाइड ऑफ इजिली ऑर्गेनाइजेशन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बेटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मीन एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हमें एथलेटिक्स मीट करवानी है किसी भी लेवल की, नेशनल लेवल आपकी या फिर एक स्टेट लेवल है या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट का प्लेस है या फिर किसी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की जगह है आपके पास, जहाँ पर स्टेडियम बोल सकते हैं आपके पास कंप्लीट स्टेडियम है, आपके पास 400 मीटर का ट्रैक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक, 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस 400 एंड 200 मीटर, राइट। अब आपके पास 400 मीटर का ट्रैक है तो आसानी से उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जो टाइम कीपर होते हैं, जजेज होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज है और आपके पास स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट या फिर स्टेडियम्स नहीं है तो उसको कराने में काफ़ी जो कठिनाई आती है उसका सामना करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग मीन जो जजेज होते हैं और टाइम कीपर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और एक्सीडेंट के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आसानी से उसको कंप्लीट किया जा सकता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं उस स्टेडियम के अंदर या फिर उस स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर। इजी फॉर कॉम्पिटिटर,
एक कॉम्पिटिटर के लिए इजी हो जाता है किसी भी जगह के अंदर, या फिर मीन उसकी जो बोर्डिंग लोडिंग कमेटीज होती है वहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है तो आसानी से मिल सकती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। और जहाँ पर आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट या आपको स्टेडियम्स नहीं मिलते उसके कंपैरिजन मीन काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मीन हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है। इट प्रोवाइड इजी फॉर गुड प्लेस टू ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवाने के लिए एक अच्छी जगह है या स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है, और इजी फॉर कॉम्पिटिटर, और एक कॉम्पिटिटर के लिए भी इजी हो जाता है, और जो टीम मेंबर है या फिर हम बोलते हैं मैनेजमेंट कमेटी जो उसके लिए भी इजी रहता है आपका स्टेडियम से स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। गाइड टू हेल्थ एजुकेशन, गाइड टू हेल्थ एजुकेशन, दिस इन्वायरमेंट मेक्स अस to relate to importance of health education in our life मीन हेल्थ को जागरूक करने के लिए, हेल्थ को अवेयरनेस करने के लिए एक गुड प्लेस स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, इसके द्वारा एक दूसरे को गाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मीन उसी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर, उसी स्टेडियम्स के अंदर मीन जहाँ पर NIS कोचेज होते हैं, NIS कोचेज मीन एक अच्छी क्वालिफिकेशन जहाँ जिसको कंप्लीट नॉलेज हो, NIS फुल फॉर्म ऑफ NIS नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पोर्ट्स, जिसके अंदर वन गेम किसी भी इंडिविजुअल गेम का 1 ईयर और 6 मंथ का डिप्लोमा होता है, वही कोचेज होते हैं जहाँ पर उसको अच्छे प्लेयर तैयार कर सकते हैं और अच्छे ट्रेनर बोल सकते हैं, अच्छे ट्रेनर होते हैं। तो मैं एक प्रकार को गाइड करता है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट अपने आप को हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छे कोचेज मिलेंगे, तो अपने आप में मोटिवेट का काम करता है। और एक प्रकार की गाइडनेस हेल्थ एजुकेशन है, मीन स्वास्थ्य को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हेल्थ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जो आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो डिफरेंट प्रकार की आपकी योगा एक्टिविटीज है, डिफरेंट प्रकार के आपके प्राणायाम है, उनके द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और एक अच्छी हेल्थ डाइट के, अच्छी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग। तो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट अपने आप में हर इंडिविजुअल पर्सन को गाइड करने का काम करता है। दिस इन्वायरमेंट मेक्स अस टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन आवर लाइफ। सोशल इंटरेक्टिव प्लेस, सोशल इंटरेक्टिव प्लेस 9 पॉइंट। स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट हेल्प टू लर्न and develop various social qualities in healthy environment। social qualities बोल सकते हैं आप, ब्रदरहुड, होनेस्टी, कोऑपरेशन, ये सब क्या है सोशल क्वालिटीज है। तो जहाँ पर हम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर मेन उससे जुड़े रहते हैं, तो आपके अंदर क्या है एक दूसरे की सहायता करना, ईमानदारी और हमेशा सच बोलना, ये अपने आप में इम्प्रूव होती है सोशल क्वालिटीज। तो एक आपका अच्छा प्लेस है, सोशल इंटरेक्टिव प्लेस है, आपस में मेन एक दूसरे से जानकारी मेन बोल सकते हैं नॉलेज इंक्रीज होती है, और साथ में कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न होती है, और साथ में जो अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से प्लेयर आते हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन रहते हैं, और गुड रिलेशन ही हमारे स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट इंक्रीज करता है और एक अच्छा व्यवहार दूसरों को अपने आप के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो एक सोशल इंटरेक्टिव प्लेस है, एक दूसरे से संपर्क साधने का एक अच्छा जरिया बोल सकते हैं स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, या एक अच्छा स्थान बोल सकते हैं जिसके अंदर में अच्छा अपने बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है। मास कलेक्टिव प्लेस मीन जहाँ पर गैदरिंग को इकट्ठा किया जा सकता है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के द्वारा, या किसी भी चीज़ को अनाउंस करने के लिए एक अच्छी प्लेस है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, जहाँ पर काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। और जो रिपोर्टेंट अनाउंसमेंट है, या बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को अनाउंस करने के लिए अच्छी जगह। दीज आर द प्लेस ऑफ वेरियस मास लेवल ऑफ पीपल ऑफ कैन बी कलेक्टिव ऑफ असेंबल दी परफॉर्म एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए भी, साथ में इन कोई फिजिकल एक्टिविटीज या गेम एंड स्पोर्ट्स की बातें, तो एक अच्छी प्लेस है लोगों को गैदरिंग करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और उसके अंदर अवेयरनेस जागरूक करने के लिए। लास्ट पॉइंट, गुड प्लेस फॉर फन एंड रिक्रिएशन। दिस इन्वायरमेंट गुड प्लेस फन एंड रिक्रिएशनल एंड
प्लेइंग एक्टिविटीज दस एनर्जी एस ऑफ फुल ऑफ एनर्जी। एक्सरसाइज हुआ है सर, देखते चेक करते हैं। फन ऑफ प्लेइंग एक्टिविटीज सेफ इन प्लेइंग। इंटर गाइड से इंटर गाइड INTRII इंटर गाइड फुल ऑफ एनर्जी। साथ में क्या है, गुड प्लेस फॉर फन एंड रिक्रिएशन, एक अच्छा स्थान है, एक अच्छा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। रिक्रिएशनल होता मनोरंजन, फन मीन किसी भी एक्टिविटीज करने के लिए हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, किसी भी एक्टिविटीज को एक एंजॉय के साथ करें, उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोलते हैं। कोई एक तो जरूरी नहीं उसके अंदर रूल रेगुलेशन होता। फॉर एग्जांपल जैसे डॉज बॉल प्लेइंग, कार्ड प्लेइंग या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को करते हैं तो उसके अंदर रूल रेगुलेशन नहीं होता, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होते हैं जिसके अंदर मनोरंजन गतिविधि बोल सकते हैं आप। फिर फन और रिक्रिएशन, जिसके अंदर फन एक्टिविटीज चिल्ड्रन के लिए मेन झूले मिलते हैं, उन झूले पे आप फन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ में रिक्रिएशनल मनोरंजन का साधन मानते हैं इसको, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट को। तो एक अच्छी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए और एक पॉजिटिव अवे में लेके जाने के लिए, तो एक आपकी अच्छी प्लेस है स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो किसी भी बच्चे को अगर एक इंडोर गेम की बजाय अगर आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं तो साथ में उसकी मेंटेलिटी है, जो फिजिकल एबिलिटीज है वो इंक्रीज होती है और साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से विकसित होती है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था मेन। इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, कैंपिंग है और ट्रैकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये सब। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स और टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लीडरशिप ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ लीडर। चलिए, किसी भी काम करते हैं पूर्ण रूप से आपका कंसंट्रेशन हो, तभी आप उसी चीज़ को अच्छे से सीख सकते हो। चाहे सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। मीन एक एनर्जी के साथ उसके अंदर काम करें। मीन अगर आप स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके किसी चीज़ को करते हो तो मीन उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जो आपके एक एनर्जी के साथ काम करने में रिजल्ट मिलते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कलरफुल डे।